लोगों को चीखते हुए देखा, कयामत है। ये सूरत हाल बहुत डरावनी है, वहशतनाक है, दहशतनाक है। मुसीबत ज़दा शख्स से कभी नहीं पूछा तुम्हारी ज़बान क्या है, तुम्हारा शहर क्या है, तुम्हारा सूबा क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा मसलक क्या है। तुम्हारे हक के लिए इतनी दुश्मनियां लेता हूँ, तुम्हारे हक की वजह से मुझे मारा जाएगा, आप हमें मार दें। कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती हमारे जैसे लोगों की। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आप कहते हैं जी नफरत के बयानिए के खिलाफ आप काम करेंगे। हमारे 4 एम्बुलेंसों में फायरिंग हुई, ड्राइवर मारे गए, 2 एजुकेशन हेड मारे गए 2012-13 में, लेकिन हम नहीं घबराए, हम खड़े रहे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। खुदा के बंदों से मोहब्बत और इकबाल के इस शेर की एक मिसाल है। कराची में दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश समाजी रहनुमा जफर अब्बास। विजन पाकिस्तान के प्रोग्राम थैंक यू पाकिस्तान में आज हमारे मेहमान हैं जेडीसी के सरबराह जफर अब्बास। आइए उनसे मिलते हैं। 12 से 14 फीट पानी देखा, लोगों को चीखते हुए देखा, लोगों को चिल्लाते हुए देखा कि हमारी पूरी जिंदगी भर का जमा पूंजी सोना चांदी सब हमारी आंखों के सामने उस बकस में तब बह गया। मेरी 2 गाय थी, मेरी 2 भैंसें थी, मेरी 4 भैंस थी, मेरी 1 भैंस 3 बकरियां थी, मेरी 5 बकरियां थी, मेरे 2 गधे थे, सब बह गए। तो बात ये कि कयामत है। ये सूरत हाल बहुत डरावनी है, वहशतनाक है, दहशतनाक है। रमजान में सहर और अफ्तार के वसी दस्तरख्वान पर लातादाद पकवानों से हजारों लोगों की मेजबानी करने की बात हो, या मुल्क में कोरोना और सैलाब जैसी कुदरती आफात से मुतासरीन की मदद का मामला हो, समाजी रहनुमा जफर अब्बास का नाम इस हवाले से किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जफर अब्बास ने 2010 के सैलाब के दौरान इमदादी सरगर्मियों का आगाज एक छोटे से कमरे से किया। खिदमत खल्क का इनका ये काम 12 साल के दौरान पाकिस्तान की एक बड़ी फलाही तंजीम का रूप धार चुका है। 2010 के सैलाब में जब हमने देखा कि वहाँ पर क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किन वजूहात की बिना पे किसी को राशन नहीं मिल पा रहा हो, किसी को मिल पा रहा है, तो हमने कहा इन तमाम चीज़ों से बालातर हो कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो बिला तफरीक रंग, नस्ल, मजहब, मसलक सबका काम करे। और 2010 के सैलाब में इस इदारे की बुनियाद रखी और उस वक्त से लेकर अब तक इसी बुनियाद के ऊपर काम कर रहे हैं। और खुदा का बड़ा फजल है कि हम जिस किसी भी काम में उतरते हैं परवरदिगार आलम गैब से मदद करता है और लोगों के दिलों में डालता है। और हमारे पाकिस्तानी बहुत मजबूत और जिंदा दिल लोग हैं, बिलखुसूस कराची की आवाम जो हमारा भरपूर साथ देती है। साल 2017 में जफर अब्बास ने शहर में गंदगी के ढेर देखे और नारा दिया, अब होगा साफ कराची। इस मुहिम में इन्होंने जुनैद जमशेद मरहूम के हमरा कराची को साफ करने की ठानी। उनके मखसूस 2 टोक अंदाजे बयान है, जहाँ उन्हें हजारों पुरस्कार दिए, वहीं उनसे नाराज और खाइफ लोगों की भी कमी नहीं। हमने आज तक किसी भी आने वाले मुसीबत ज़दा शख्स से कभी नहीं पूछा तुम्हारी ज़बान क्या है, तुम्हारा शहर क्या है, तुम्हारा सूबा क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा मसलक क्या है। जुनैद जमशेद साहब के साथ बहुत बड़ी ड्राइव की, अब होगा साफ कराची, ऐसा है कराची, और बहुत उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें थी बेचारे, लेकिन बस उनकी ज़िंदगी इतनी थी, वो चले गए। लेकिन ये कि हम इन चीज़ों से नहीं घबराते, आप हमें मार दें, हमारा जो मकसद है इंसानियत की खिदमत हम करते हैं। हालिया सैलाब की मंजरकुशी करते हुए जफर अब्बास जज्बाती हो जाते हैं। यही वजह है कि वो सैलाब मुतासरीन के लिए आज पाकिस्तान की एक बड़ी राशन ड्राइव की मुहिम चला रहे हैं। मेरे वतन के लोग जो हैं वो सब माशी तंगी का शिकार हैं, और इतना ज़्यादा कि मिडिल क्लास आदमी शायद एक वक्त खाना छोड़ चुका है। तो मैं इनसे किसी चीज़ का कोई शिकवा करने का मेरा राइट नहीं है कि मैं इनसे बोलूँ तुम मेरी मदद करो, या तुमने मुझे फलां जगह तनहा क्यों छोड़ दिया। मैं तुम्हारे हक के लिए निकलता हूँ, मैं तुम्हारे हक के लिए इतनी दुश्मनियाँ लेता हूँ, तुम्हारे हक की वजह से मुझे मारा जाएगा, लेकिन मैं शिकवा नहीं करूँगा इनसे, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लोग वैसे ही बहुत मुश्किल है। जफर अब्बास सुबह से रात गए इमदादी कामों से ऐसे मसरूफ रहते हैं कि आजकल वो खानदान को भी वक्त देने से कासिर हैं। कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती हमारे जैसे लोगों की। हम जाके बिस्तर पे लेटते हैं, हमें एक दिन पहले जिस बच्चे को देख के आए होते हैं जो कीचड़ में पड़ा होता है, और उसकी माँ बेचारी बोल रही होती है कि दूसरे बच्चा चूंकि छोटा है उसको खुशकी में रखा हुआ, बाकी खुशकी की जगह नहीं है, तो मजबूर हूँ बेटा, तुझे लेटना पड़ेगा। वो सोचते हैं तो अपना बेटा जो बिस्तर पे लेटा हुआ है अफसोस हो रहा होता देख के, तो नींद ही नहीं आती। लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, और पहले दिन घर छिना था, आज तक घर नहीं है। पहले दिन जिस कपड़ों में थे सैलाब के अंदर डूबे हुए, आज तक उन्हीं कपड़ों में है। पहले दिन स्किन मेरे जैसी थी, आज नहीं है ऐसी। इधर खारिश कर करके खून बह रहा है। आप किसी भी शख्स को बुलाएं, इतने सादा लोग हैं, आप पूछे सर में दर्द, बोलेगा हाँ। लगाए मेडिकल कैंप, पूछे आप बोले नजला है, बोलेगा हाँ। आप बोलेंगे पेट में दर्द है, बोलेगा हाँ। आप बोलेंगे खारिश है, बोलेगा हाँ। आप बोलेंगे रात को नींद नहीं आती, बोलेगा हाँ। वो झूठ नहीं कह रहा है, ये सब है। किसी ने पूछा ही नहीं उसको 25-30 दिन 1 महीना, इतनी बीमारियों का शिकार हो चुका है। ये तो परवरदिगार आलम का मौजज़ा है कि बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी तिब्बी इमदाद के वो जिंदा है। हमें पहुंचना है उन तक, हमने कोशिश करनी है, अपने लोगों को बचाना है, खाना दे के बचाना है, टेंट दे के बचाना है, मच्छरदानी दे के बचाना है, दवाई दे के बचाना है,
ان کے لیے کوئی خوش جگہ کا انتظام کرنا ہے. ہم بڑی ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر بحیثیت پاکستانی ہر شخص کو. ظفر عباس کہتے ہیں کہ وہ بلا تفریق مذہب اور رنگ و نسل انسانیت کی یکساں خدمت پر یقین رکھتے ہیں. ویژن پاکستان ان کے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہے. بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب آپ کہتے ہیں جی نفرت کے بیانیے کے خلاف آپ کام کریں گے, آپ کسی بھی مذہبی انتہا پسندی کے خلاف کام کریں گے, آپ لسانی تعصبات کے خلاف کام کریں گے, تو وہ نیریٹو پھیلا رہے ہوتے ہیں وہ تو پھر آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جب آپ ان کی کسی بھی چیز کو یا کسی ٹیبو کو بریک کریں گے تو وہ نقصانات اٹھائے. خود پر بھی دھمکیاں, تھریٹس, ہمارے 4 ایمبولینسوں میں فائرنگ ہوئی, ڈرائیور مارے گئے, 2 ایجوکیشن ہیڈ مارے گئے 2012-13 میں. لیکن ہم نہیں گھبرائے, ہم کھڑے رہے اور ابھی تک کھڑے ہیں آپ کے سامنے.